हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट डिफेंस क्लासेस गढ़वा झारखंड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था प्रोनाउन के बारे में, है ना। प्रोनाउन के डेफिनेशन आप लोगों ने जान लिए थे। प्रोनाउन के अंदर काइंड कितने होते हैं ये काइंड आप लोगों ने सीख लिया था। काइंड के अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं ये वर्ड भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। बहुत सारे जो काइंड्स थे, टोटल 8 काइंड्स थे, है ना, याद है। चलिए तो उसको रिवाइज कीजिएगा तो याद रहेगा। अब टोटल जो 8 काइंड्स थे, अब उन 8 काइंड्स में जितने भी वर्ड्स थे उन्हीं वर्ड्स के हिसाब से ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा वर्ड कहाँ पे बिल्कुल करेक्ट वे में अप्लाई होगा। एग्जाम में क्या होता है, एक क्वेश्चन आपको दे देगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। अब पूछेगा कि ये बताइए कि 4 ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उन 4 ऑप्शंस में से सही वाला कौन सा है। बहुत बार तो इतना कंफ्यूजिंग होता है ना कि लगेगा कि चारों के 4 ऑप्शन चलो सही है, फिर कभी कभी लगता है कि अरे 2 गो हमको लग रहा है कि सही है। घुमाते फिराते पहुंचते हैं 2 गो पर, या वो 2 गो में से तो हमको चुना तो एक ही गो ना है, गलती चुना गया तो नेगेटिव मार्किंग का अलग टेंशन, सही वाला है ओकरों में से नंबर चल जाएगा। ठीक है, तो हमको मेन फोकस किस पे करना है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर को चाहिए। अब सही आंसर कैसे मिलेगा पता है, सही आंसर मिलेगा आपको, प्रोनाउन में बहुत सारे रूल्स होते हैं। अब उन बेसिक रूल्स की जानकारी जब तक आपको नहीं होगी तब तक आप बिल्कुल सही आंसर 4 ऑप्शन में से नहीं चुन पाइएगा। हमेशा कहीं ना कहीं आपका गलती हो जाएगा। अब कोई नॉर्मल से क्वेश्चन दे दिया तब तो चलिए कह रहे हैं हाँ मार लिए, हल्का तो कौन नहीं पढ़ा है, थोड़ा बड़ा तो सब कोई पढ़ा होगा। अब एकदम सही है, पुस्ट ऑफ दे दिया, बढ़िया थोड़ा सा हार्ड वाला दे दिया, है ना। अब उसमें हम परेशान हो गए कि अरे तो अब गड़बड़ा गया मामला, अब 4 गो में से सही कौन सा होगा। ठीक है, अब इन्हीं चारों ऑप्शन में से बढ़िया वाला चुनने का तरीका, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। मान लीजिए लिख दिया कि ही इज द ओनली मैन इसके बाद है कैन डू इट। ठीक है, कैन डू इट। ऑप्शन आपको अभी 2 ऑप्शन आपको देते हैं। एक ऑप्शन मान लीजिए है दैट, एक ऑप्शन है विच। अब ये दोनों में से कौन पता है। अब नॉर्मल जिसको बेसिक रूल्स नहीं पता होगा ना, लगे कि अरे तो दोनों के दोनों सही है, लग रहा है कि नहीं। देखिए ना, बहुत सारा मतलब ऐसा लगेगा ना कि अरे तो दोनों के दोनों सही हो जाएगा। अब 2 को तो सही है मारेंगे नहीं, एक ही को हमको चाहिए। अब इसी में से एकदम सही वाला कौन सा है, यही जानने के लिए हमको क्या सीखना है, नियम सीखना है। तो टोटल 26-27 टोटल नियम है इसके। ठीक है, अब इन सारे नियमों को आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। बारी बारी से सारे नियमों को देखेंगे कि कौन सा नियम कहाँ अप्लाई होगा। और बता रहे हैं कि आप लोग अगर अच्छे से सारे नियम्स को कवर कर लिया ना तो ऐसा ऐसा कैसा भी क्वेश्चन रहे, कोई भी टफेस्ट क्वेश्चन क्यों ना आपको दे दे, आप उसको फटाफट एकदम बनाइएगा। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई सोचता रह जाएगा, आप बना करके पहले निकल लिए। ठीक है, तो चलिए आज हम इस क्लास में इसी सब के बारे में पढ़ते हैं, देर ना करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए आइए। तो एक चीज़ और ध्यान में रखिए आप लोग कि नियम जानने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आप लोग पहले जान लीजिए। देखिए आपके सामने ये जो टेबल दिख रहा है ना, इस टेबल को समझिए। ये टेबल क्या है कि प्रोनाउन इन डिफरेंट केसेस, अलग अलग केसेस में 3 केस है, नॉमिनेटिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव। अब इन 3 केसेस में कौन सा प्रोनाउन कैसे बदलता है इसको समझना बहुत ही जरूरी है। इसको समझिए पहले। जैसे पहला देखिए, पहला है आई, पॉजेसिव केस में मी हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में माई और माइन हो जाता है, समझे। इसके बाद वी जो है अस हो जाएगा, इसके बाद आवर और आवर्स हो जाएगा। यू जो है वो योर हो जाता है और ऑब्जेक्टिव केस में योर्स हो जाता है। इसके बाद सी आप लोगों को पता है कि फीमेल के लिए सी होता है और मेल के लिए ही का यूज होता है। तो जब सी आया तो पॉजिटिव केस में हर होता है, ये याद रखिएगा। इसमें बहुत स्टूडेंट्स में गलती करते हैं कि इन दोनों में पता नहीं कि किसी में हर कर देंगे, किसी में हिम कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो मिस हो जाएगा। फिर सी का हर हो जाएगा, हर का हर या फिर हर सी, दोनों ऑब्जेक्टिव केस में आ जाता है ना। इसके बाद ही का होता है हिम और हिज। ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि किसके लिए है भाई, मेल के लिए है ना। ही है तो किसके लिए, मेल के लिए है। अब दे का आता है देम, किसमें, पॉजेसिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में क्या आ जाएगा, देयर और देयर्स। ठीक है, ये टेबल आप लोग के दिमाग में आ गया। अब चलिए नियम पे शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं रूल में, यानी कि हम जानेंगे नियम। ठीक है, पहला नियम क्या है समझिए, ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। देखिए पहला नियम आप लोग के सामने है, पढ़िएगा। अगर किसी वाक्य में तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 गो पर्सन का एक साथ प्रयोग करना हो, ठीक है, एक साथ अगर यूज करना हो तो
पॉजेसिव केस में उनके प्रयोग का क्रम होगा 2 3 1। अब ये 2 3 1 का क्या मतलब है पता है? देखिए, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। कहने का मतलब क्या है कि जब एक सेंटेंस दिएगा, मान लीजिए ये सेंटेंस दिया, देखिए इसमें यू देखिए, ही देखिए और आई, यू, ही और आई, इसमें तीनों पर्सन है कि नहीं है? आई कौन सा पर्सन हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। यू क्या होता है? सेकेंड पर्सन। ही क्या होता है? थर्ड पर्सन। आई मतलब मैं अगर किसी से कहूँगा तो पहले हम हैं, तो मान लीजिए हम फर्स्ट पर्सन हुए ना, अब दूसरा सामने वाले को कह रहे हैं तो सेकेंड पर्सन हुआ, जिसके बारे में कह रहे हैं थर्ड पर्सन हुआ कि नहीं हुआ? अब एक सेंटेंस में देखिए तीनों तरह का हमको पर्सन दिया हुआ है। अब हम इसको अरेंज कैसे करेंगे, यानी सही कैसे होगा? तो देखिए दो सेंटेंस आप लोगों के सामने रखा हुआ है। अब ये दो सेंटेंस में सही कौन सा होगा? बहुत ही आदमी इसमें गलती करता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है कि हम किस अरेंजमेंट में उसको रखेंगे ना। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 2 3 1 के पैटर्न में अरेंज करेंगे, यानी पहला कौन होगा? सेकेंड पर्सन। देखिए तो इसमें यू है, ठीक है, यू है, ही है, तब आई है। कौन सा आपको सही लग रहा है बताइए? देखिए तो सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, तो सेकेंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन ही है, फर्स्ट पर्सन आई है, तो ये वाला सही है कि ये वाला सही है? ऑब्वियसली यही वाला सही होगा ना। इसमें देखिए तो यू है, यहाँ पर सेकेंड पर्सन है, आई आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन आ रहा है, यानी कि 2 1 तब 3, इस पैटर्न पे चल रहा है। पैटर्न कैसा हमको चाहिए? 2 3 1। देखिए यहाँ पे 2 3 1, ये पैटर्न चला कि नहीं चला? तो ये जो चला ना, इसका मतलब ये सही है और ये क्या है? गलत है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा नियम क्या है? सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। फिर से देखिएगा, सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? माई सेल्फ हैव डन इट। अब माई सेल्फ क्या है? माई सेल्फ किस में आता है? रिफ्लेक्सिव में आता है ना। रिफ्लेक्सिव किसी के मानने का मतलब क्या हुआ कि हम ही ये काम करेंगे, हम ही करेंगे, उस पर और जोर दे रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना। तो माई सेल्फ हैव डन इट तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर क्या आ रहा है? देखिए तो जो शुरू में आता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आ गया तो ये तो होगा नहीं ना। अब जिसको नहीं पता होता कि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं हो सकता रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो तो भैया सही करके चल के आ जाएगा। अब जिसको पता है कि कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट में नहीं होता है, गलती हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब आई जो है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो नहीं होता है क्या? सब्जेक्ट है। ई हो गया सही, अब ई हो गया गलती। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए तो चौथा पॉइंट यह है कि तीसरा पॉइंट, फॉलोइंग वर्ब्स के बाद, मतलब नीचे आपको जितने भी ये वर्ब्स दिख रहे हैं ना, इन वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है ना। देखिए एब्सेंट, एक्विट, अवेंज, अवेल, इंजॉय, अप्लाई, एक्सर्ट, प्राइड, रिजाइन, ओवर रीच, ओवर स्ट्रेच, ओवर स्लिप एक्सेट्रा। तो ये जितने भी वर्ब्स है ना, इनके बाद क्या यूज होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। ये एकदम ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब एग्जाम्पल हम लोग देख के समझते हैं। जैसे इसमें देखिए ये कहता है कि आई एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास। ठीक, आई एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द क्लास, यानी अंतर किसका आ रहा है? माई सेल्फ का अंतर आ रहा है। माई सेल्फ किस में आता है? पॉजेसिव केस में आता है ना, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये माई सेल्फ जो है, इस सेंटेंस में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। किसके बाद? वर्ब्स के बाद। तो ये एब्सेंटेड जो था, इसके बाद माई सेल्फ है कि नहीं है ना। ऊपर वाले में तो है ये नहीं है, तो जिसमें नहीं है वो क्या होगा? गलत हो जाएगा, और जिसमें है वो क्या होगा? सही हो जाएगा ना। तो हमेशा ध्यान में क्या रखना है हमको, ये जो वर्ब्स दिए हुए हैं आप लोगों के सामने, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं, ठीक है। तो इन सारे वर्ब्स के बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मस्ट है, होगा ही होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, ये आपका दूसरा है और ये पहला एग्जांपल है ना। आई कांट ओवर स्टे एट द प्लेस। ठीक है, आई कांट ओवर स्टे एट द प्लेस। अब यहाँ आई कांट ओवर स्टे माई सेल्फ एट द प्लेस, ऐसे समझे। अब यहाँ पर माई सेल्फ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, यहाँ पर तो नहीं है। तो हमको करना क्या है? जहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिखा, किसके बाद? इन सब वर्ब्स के बाद। सही हो गया, नहीं दिखा मैंने, गलती हो गया, बस। तो चुपचाप क्या करेंगे? गलती क्या करेंगे? सही, है ना। अब आइए पांचवा पॉइंट में, चौथा पॉइंट में ना। चलिए अब चौथा पॉइंट देखते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है समझिए इसको।
चौथा पॉइंट है कि फॉलोइंग वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अभी पिछला जो टॉपिक था, थर्ड पॉइंट जो था, उसमें हम लोग पढ़े थे कि उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए। इसमें क्या है कि नहीं करना चाहिए। अब आपको देखिए याद क्या रखना है ना, ये जो वर्ब्स हैं किस वर्ब्स में करना है, किस वर्ब में नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए वो क्या क्या वर्ब्स हैं। अब वर्ब्स का मतलब आप लोग समझ आए ना जी, कैसे ही निकल रहे हैं। वर्ब्स का मतलब होता है क्रिया, क्रिया का मतलब काम, समझ गए। अब कौन कौन से वर्ब हैं देखिए कि जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना है। पहला है फील हो गया, ओपन, स्प्रेड, स्टॉप, स्टिल, सेट, डैश, कीप, ब्रेक, बस्ट, बर्न, क्वालिफाई, मैरी, लेंथन, रोल, रेस्ट, हाइड एट्सेट्रा। बहुत सारे और भी वर्ब्स हैं, सब तो लिखना पॉसिबल नहीं है ना, तो कुछ कुछ हैं मेनली जो जनरल एग्जाम में पूछ देते हैं ना। एग्जाम्पल देखिए, आई फील माई सेल्फ फाइन, आई फील फाइन। अब इन दोनों में से आपको क्या सही लग रहा है, बताइए आप लोग को, इन दोनों में से क्या आप लोगों को सही लग रहा है। ऊपर सेंटेंस पढ़िए, सेंटेंस जब आप उसमें पढ़िएगा ध्यान दीजिए, सेंटेंस पे आपको पढ़ना है क्या है कि नहीं करना है, किसका प्रयोग नहीं करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए तो माई सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, प्रयोग तो किया हुआ है यहाँ पर। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जब कर दिया तो ये गलती ना हो गया, क्यों, क्योंकि इसके पहले क्या है, फील है। और अभी आप लोगों को इसमें देखना होगा कि ये जो देख रहे हैं फील वर्ब यहाँ पर है प्रेजेंट, यहाँ पर फील वर्ड आ गया, तो फील वर्ड के बाद कहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो हम लोग नहीं लगाना है, वही चीज़ लगा देंगे तो गलती हो गई। इसमें नहीं है तो आई फील फाइन सही हो गया ना। तो ये देखिए यही बेसिक रूल पढ़ने का फायदा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये चीज़ को अगर आपको याद होगा तो आप ये दोनों में से एकदम एग्जैक्टली पकड़ लिए। अब ये नहीं पता रहता तो दोनों लगता है कि आई फील माई सेल्फ फाइन ज़्यादा बेटर, इससे ज़्यादा सही लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सही कौन सा ये वाला है। ये वर्ब्स अगर रहेंगे उनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना है, नहीं करना है। आइए अब आगे, पांचवा पॉइंट क्या है, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट क्या हो, वन हो, वन हो, ध्यान रखिए, तो उसमें उसका पॉजेसिव केस वंस हो जाता है। क्या हो जाता है, वंस हो जाता है। वंस का प्रयोग करना चाहिए, ठीक। हीज, हर, देयर, इस सब का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना है कि जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है भाई, वन है, तो क्या उसका बदल जाएगा, वन का वंस हो जाएगा ना। ध्यान रखो, देखो ये जो दो एग्जाम्पल्स दिए हैं, पहला है कि वन शुड कीप माई सेल्फ अवे, ठीक। दूसरा है वन शुड कीप वन सेल्फ अवे। अब देखिए बड़ा है कि नहीं कंफ्यूजिंग है। अब ये दो को दे देता, आपको बेसिक रूल अब पता नहीं था, ये दो में कंफ्यूज जाता कि नहीं, तुरंत दिमाग खराब हो जाता है, ले ये दोनों दूसरा सही लग रहा है, सही हो तो कौन हो, हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि बेसिक रूल बड़ी ज़रूरी था, इसीलिए आप लोग को ही बता रहे हैं। तो है क्या कि सेंटेंस का सब्जेक्ट वन होगा, किस में बदलेगा, वंस में बदलेगा। देखिए तो दोनों सेंटेंस में किसमें है, वंस। तो इसमें तो देखिए वन शुड कीप हिमसेल्फ अवे लिखा है, तो हिमसेल्फ का तो यूज करना ही नहीं है हमको। अब यहाँ पर दिया हुआ है वन सेल्फ, तो डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे, सही क्या हो गया, गलती हो गया। समझ में आ गया ना इतना। चलिए अब देखते हैं सिक्स्थ पॉइंट क्या है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट समझिए, सिक्स्थ पॉइंट है कि यदि वर्ब टू बी, अगर वर्ब क्या टू बी के कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करना हो ना, और यदि वह प्रोनाउन हो तो उसे नॉमिनेटिव केस में ही होना चाहिए। क्या है कि अगर वर्ब जो है टू बी कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करना हो तो प्रोनाउन क्या होगा, नॉमिनेटिव केस में ही होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब आप लोगों को बार बार इसमें नॉमिनेटिव, कभी पॉजेसिव, बार बार केस आ रहा है ना, तो जो काइंड आप लोगों को लिखवाए थे ये आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, उसको याद कीजिएगा, तभी ना आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा जी। जब हमारा पिलर मजबूत नहीं है तो घर मजबूत कहाँ से होगा। यही चीज़ यहाँ पर है, देखिए तो इसमें है इट इज़ आई एंड इट इज़ मी। अब देखिए नॉमिनेटिव केस क्या होता है, यानी फर्स्ट पर्सन को जनरली समझिए नॉमिनेटिव केस। जैसे अगर हम हैं, हम कुछ बोल रहे हैं दूसरे के बारे में, हम जो हुआ ना वो नॉमिनेटिव केस, मतलब आई इज़ नॉमिनेटिव केस। इसमें देखिए कि इट इज़ आई एंड इट इज़ मी, यहाँ पर क्या है, मी है, तो मी क्या होगा, नॉमिनेटिव केस तो नहीं है भाई, तो आई वाला सही हो गया और ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। नॉमिनेटिव केस जा रहेगा वही सही होगा। यहाँ पर देखिए इट इज़ माई और इट इज़ दे। अब यहाँ पर माई जो है ना ये नॉमिनेटिव केस नहीं है, दे नॉमिनेटिव केस है, ये गलती ही सही है ना। इसको ध्यान में रखिएगा, बस इसी से आपको क्लैरिटी जो है मिल जाएगा, ठीक। चलिए अब सेवन्थ पॉइंट में आते हैं। सेवन्थ पॉइंट क्या कह रहा है
यदि किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो, प्रोनाउन हो, क्या, यदि किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो, प्रोनाउन हो, तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में ही प्रयोग करना चाहिए ना। फिर से रिपीट कीजिए, यदि किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो, प्रोनाउन हो, तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में ही प्रयोग करना चाहिए। यानी कि लेट यू एंड मी डू इट, और यहाँ पे है कि लेट यू एंड माई डू इट। अब नॉमिनेटिव केस में यहाँ पर करना है भैया, समझिएगा इसको। तो यहाँ पर माई जो है ना, ये क्या है, नॉमिनेटिव केस है? नहीं है। नॉमिनेटिव केस क्या है? एक मिनट, यदि किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में ही प्रयोग करना चाहिए। चलिए ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में हमको प्रयोग करना है ना, तो लेट यू एंड मी डू इट। अभी दोनों में से सही क्या होगा भाई? देखिए तो यहाँ पर मी है ना, तो मी होगा तो ये सही हो गया, और ये क्या हो गया, गलत हो गया। समझ में आ गया ना आप लोगों को? देखिए तो यही है, यही हमको ना जितने भी बेसिक रूल्स हैं सबको कवर कर लेना है हमको, क्योंकि हर चीज़ इन्हीं में छुपा हुआ है। कहाँ से हम मतलब सही आंसर को चारों में से खोल कर निकालेंगे तबे कर पाएंगे, जब तक हमको ही पता रहेगा। तो बारी बारी से जितने भी रूल्स, अभी आप लोगों ने कितना 7 रूल्स आप लोगों ने देख लिया ना, उसी तरीके से बाकी रूल्स भी हैं, बारी बारी से हम लोग हर क्लास में देखते चलेंगे। तो आप कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा। अगर आप मिस करते हैं तो एक भी आपका रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक रूल बहुत ज़रूरी है ना। तो आप हमारे साथ हमेशा बने रहिए और एक एक रूल को बेहतरीन तरीके से कवर कीजिए, ताकि कोई भी सवाल आपका गलत न हो। आप लोग मेहनत से तैयारी कीजिए, लगे रहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ओके।